भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र को लेकर राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने निशाना साधा है। दीपेंद्र हुड्डा का कहना है कि बीजेपी वाले क्या कह रहे हैं इस पर किसी को विश्वास नहीं है, बल्कि बीजेपी ने 10 साल में क्या काम किए हैं ये आकलन लोग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने बीजेपी के रोहतक लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार डॉक्टर अरविंद शर्मा पर भी जमकर निशाना साधा। दीपेंद्र हुड्डा झज्जर में संविधान बचाओ जन आक्रोश रैली को संबोधित करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। यहाँ उन्होंने कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव में जीत का मंत्र भी दिया। मैं अब 10 साल के बाद क्या वो कह रहे हैं उस पर किसी का विश्वास नहीं, क्या किया उसके आधार पर लोग उनका विश्लेषण कर रहे हैं। भाजपा ने 2014 में भी जो अपना मैनिफेस्टो दिया था उसी पर अमल नहीं हुआ, लोग उसी को लेके घूम रहे। इजराइल और जो ईरान का है युद्ध चल रहा है, उसमें हरियाणा के युवा भी हैं, तो क्या सरकार से अपील करेंगे? उनको वापस सुरक्षित अपने घरों तक पहुंचाया जाए। लगातार कयास लगा रहे हैं कि कब तक जारी हो रहा है और वो कह रहे हैं कि ये कांग्रेसी है, किसानों को कांग्रेसी कहा जा रहा है। देखिए, जो आज पूरे प्रदेश में जो हर वर्ग एक नाराजगी है सरकार के प्रति, और जिस तरह का हमने देखा कोसली में जब हमारे रोहतक के प्रत्याशी गए उनका विरोध हुआ, उसके बाद हमने देखा रंजीत चौटाला जी का हुआ, दुष्यंत चौटाला का हुआ, बाकी भाजपा जजपा के नेताओं का, उम्मीदवारों का जो हो रहा है, सत्ता पक्ष 5 साल तक बड़ा असंवेदनशीलता से हर वर्ग में एक नाराजगी है उसके सत्ता पक्ष के घमंड को लेकर। लेकिन मेरा लोगों से अपील है कि ये जो गुस्सा है लोगों का, ये अपने दिलों में रखें और इसका इजहार वोट की चोट से मतदान में बटन दबा के इसका इजहार करें। जो गुस्सा है लोगों के दिलों में, प्रजातंत्र में सभी को अपनी अपनी वोट मांगने का अधिकार है, तो मैं समझता हूँ वो गरिमा हर नागरिक रखे, हर जो है दल के प्रति रखे। मेरा हमेशा से ये आदर्श रहा है। हरियाणा की 2 टिकटों के लिए लगातार बैठकें हो रही हैं, कब तक फाइनल होगी? जल्द हो जाएंगी। जो रोहतक लोकसभा से भाजपा के प्रत्याशी हैं लगातार आपको लेकर हमलावर रहते हैं, 2016 की भी उन्होंने बात की, और जो उनका लगातार विरोध हो रहा है उसको लेकर भी कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोग करवा रहे हैं, बाद में कह रहे हैं कि विरोध मत करो। देखिए, मैंने उसको लेकर विस्तृत अभी जो बात कही अपनी, जो भी प्रत्याशी हैं वो अपना कार्यकाल के बारे में जानकारी दें। उन्होंने कितने काम कराए, कौन सी विकास की परियोजना लाए, क्यों उनका संसद में हाजिरी 10 सांसदों में सबसे कम है, क्यों उनकी सांसद कोटे का खर्चा 10 सांसदों में सबसे कम है, क्यों लोकसभा क्षेत्र में भी उनकी हाजिरी लोगों के बीच में भी, मैं समझता हूं कि केवल 10 सांसद हरियाणा के नहीं, मगर मैं समझता हूं कि शायद देश में सबसे कम में से शायद इनकी हाजिरी आप समझ सकते हैं। तो वो कहाँ नदारत थे, क्यों काम नहीं करा पाए। यहाँ तक कि लोकसभा में उन्होंने कभी कोई किसी बड़ी विकास की परियोजना के लिए कोई भाषण दिया तो उसका अपना वीडियो वगैरह सार्वजनिक करे, क्योंकि आज के दिन जागरूकता का समय है, हर चीज़ उपलब्ध है। तो ये अपने कार्यकाल के बारे में उनको बताना पड़ेगा। हम अपने कार्यकाल के बारे में बता रहे हैं। जब हमारा लोकसभा कार्यकाल रहा तो उस समय चाहे वो 250 किलोमीटर रेल की लाइन, नई रेल की लाइन उस समय मंजूर कराई, रोहतक झज्जर रेवाड़ी और रोहतक में हांसी, चाहे वो 2 थर्मल के कारखाने हमें मंजूर करा के उनको स्थापित कराने का काम रहा हो, चाहे वो भादुगढ़ तक मेट्रो को लाने का काम हुआ हो, चाहे वो 1080 किलोमीटर नेशनल हाईवे रोहतक लोकसभा क्षेत्र के अलग अलग 1080 किलोमीटर नेशनल हाईवे 4 लेन और 6 लेन बाईपास उसमें मंजूर कराने की बात रही हो, चाहे गांव और ग्रामीण 68 अस्पताल ग्रामीण स्तर पे उस समय हमने अलग अलग गांव के अंदर, कस्बों के अंदर हमारे समय बनाने का काम रहा हो, चाहे वो 18 राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थान IIM, IIT जो है, एम्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, ग्लोबल सेंटर ऑफ न्यूक्लियर साइंस, ये जो 18 राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थान, ये मैं समझता हूँ कि रोहतक लोकसभा क्षेत्र के अंदर मंजूर कराने का काम रहा हो, स्टेडियम्स बनवाने का काम रहा हो, जो अपना हमारे कई जगह साई के सेंटर्स, कोचिंग सेंटर्स लेके आने का, तो ये सारे कार्य आपको विस्तृत जानकारी जो है के रूप से हम अपने कार्य बता रहे हैं। और हमारे कार्यकाल के समय ये हुआ था, और मौजूदा जो सांसद हैं वो भी बताएं, क्या 1 इंच भी मेट्रो आगे बढ़ी, क्या 1 इंच भी नई रेल की लाइन मंजूर हुई, क्या एक भी नया थर्मल कारखाना, कोई उद्योग, हमारे समय 30 से ज़्यादा उद्योग लगे रोहतक में, IMT, रिलायंस, MET, फुटवेयर पार्क भादुगढ़ में, थर्मल के कारखाने, NTPC, JK सीमेंट, पैनासोनिक, एशियन पेंट, मारुति, योकोहामा, ये सारे उद्योग उस समय आए। क्या एक नया बड़ा इंडस्ट्री आई 5 वर्ष के अंदर? ये सारी चीज़ जानकारी देनी चाहिए, क्योंकि ये इन सब चीज़ों से
रोहतक लोकसभा क्षेत्र के विकास का क्या आने वाले समय में जो है रूपरेखा जुड़ी है। 5 साल आप सरकार आपकी थी लेकिन कुछ किया ही नहीं, तो आगे क्या उम्मीद रखेंगे आपसे? ये हमारा जो है हम प्रत्याशियों को कहना चाहते हैं। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने रोहतक लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार अरविंद शर्मा पर निशाना साधा और कहा कि अरविंद शर्मा बताएं कि आखिर वो सांसद निधि खर्च करने में देश के सभी सांसदों से पीछे क्यों रह गए। उन्होंने रोहतक लोकसभा क्षेत्र में अपने कार्यकाल में विकास कार्य क्यों नहीं करवाए। इतना ही नहीं, दीपेंद्र ने कहा कि यदि सांसद अरविंद शर्मा ने कभी संसद में रोहतक लोकसभा क्षेत्र की आवाज उठाई हो, कोई भाषण दिया हो, तो वो भी उन्हें सार्वजनिक करना चाहिए ताकि लोगों को पता चल सके कि उनके सांसद ने क्या काम करवाए। उन्होंने अरविंद शर्मा पर क्षेत्र की अनदेखी करने का भी आरोप लगाया है। एक तरफ पत्रकारों से बातचीत करते हुए राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं दूसरी ओर अपने कार्यकाल के दौरान रोहतक लोकसभा क्षेत्र में हुए विकास कार्य भी गिनवाए। इसके साथ ही उन्होंने इजरायल युद्ध में फंसे हरियाणा के युवाओं को वापस लाने की भी मांग सरकार से की है। हम आपको बता दें कि भले ही कांग्रेस ने अभी अपने चुनावी उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है, मगर राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने रोहतक लोकसभा क्षेत्र की विभिन्न विधानसभाओं में जाकर लोगों से कांग्रेस के समर्थन में वोट करने की अपील करनी शुरू कर दी है। इसके साथ ही दीपेंद्र हुड्डा लगातार अलग अलग विधानसभा क्षेत्र रैलियों के माध्यम से कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं और उन्हें जीत का मंत्र भी दे रहे हैं।